बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्रेंड चल रहा है, एक डिस्कशन है जो जारी है, और ये डिस्कशन बुनियादी तौर पे हमारे मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को एड्रेस करते हुए, मुखातिब करते हुए उनसे एक रिक्वेस्ट की कि इस्लामाबाद के जिम्स में मर्दों ख़वातीन की मुश्तरका एक्सरसाइज से अखलाकी और माशरती मसाइल जन्म ले रहे हैं। मुतलका हुक्काम फौरी तौर पर ख़वातीन और मर्दों के लिए अलहदा औकात मुकर्रर करें और इस पर सख्ती से अमल करवाएं। अल्फाज भी आपने मुलाहजा फरमाए, आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। अब ये एक जेन्युइन मुतालबा है कि किसी ऐसे जिम के अंदर के जहाँ पे ख़वातीन भी एक्सरसाइज कर रही हों और वहाँ पे मर्द भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन मुतालबा है। इसको कैसे मैनिपुलेट किया गया और सहाफ़ती बददियानती का मज़र कैसे बना, ये बिलाल गौरी साहब हैं, हमारे बहुत ही दोस्त हैं, चाहने वाले हैं। इन्होंने इसको मैनिपुलेट कैसे किया? इन्होंने कहा जी अंसार अब्बासी साहब ने कहा इससे फहाशी फैलती है। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब का ट्वीट इस वक्त भी मौजूद है। उन्होंने कहीं पे इस बात का तज़किरा नहीं किया कि इससे फहाशी फैलती है, हालांकि फहाशी फैलती है लेकिन उनके ट्वीट में नहीं है। इन्होंने उसका तज़किरा किया और फिर लंबी रियासत मदीना और पता नहीं रियासत मक्का और बरतानिया पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारे चले गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, मेंटेलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आगे चलिए, ये 4-5 ट्वीट हैं मुख्तलिफ लोगों के जो आपके सामने हैं, और असल ट्वीट किसका है? ये हिना परवेज साहिबा हैं। इनका ये ट्वीट आप मुलाहजा फरमाएं, इनकी लैंग्वेज मुलाहजा फरमाएं, चूँकि ये एक तो फार्म 47 की पैदावार भी हैं और दूसरा ये है कि इनको कोई इस वक्त एहसास भी नहीं है। एक होता है ना, बंदा वोट लेकर आता है, उसको कोई जवाबदही का एहसास है, पब्लिक के पास जाना है, तो इन लोगों का कोई भी एक्यूमेंट भी नहीं है। इनकी लैंग्वेज ये ट्वीट की मुलाहजा फरमाएं कि किस अंदाज में ये बात कर रही हैं कि ये नॉन इश्यूज़ हैं और इश्यूज़ को आप उलझा रहे हैं और आप ये कर रहे हैं और आप वो कर रहे हैं। फिर लंबी एक 2-4 इनके ट्वीट्स हैं जो इन्होंने किए। ये सारे का सारा कल से एक ऐसा मामला चल रहा है जिसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट किया, और फवाद चौधरी साहब के मुतालिक मैं ये समझता हूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो एक मौके पे लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे, मैं नहीं समझता कि उससे बड़ी खूबसूरत बात कभी किसी ने की होगी। उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी साहब को मुँह की जो बवासीर है उसके मर्ज के अंदर वो लाहक हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक मौके पर ये लक़ब फवाद चौधरी साहब को दिया था। छोटा सा मुतालबा आया। मुतालबा क्या है कि औकाते कार को अलग अलग कर दिया जाए, लेकिन दुम पे पाँव आगे आग लग गई। मतलब वल्लाह है, अगर आप जेन्युइनली इसको देखें, कोई दलील नहीं, कोई लॉजिक नहीं, सिर्फ क्या है, मतलब एक गुबार है, एक बुग़्ज़ है, हसद है, धुआं है जो कल से निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। तो देखिए, हम तो ये गुजारिश करना चाहेंगे बिलाल साहब, फवाद चौधरी साहब, गरीदा फारूकी साहेब और दीगर जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, हम सब से ये गुजारिश करते हैं कि सर कोई दलील तो लाओ ना। अच्छा, जितनी स्टडीज़ मौजूद हैं, जितने सर्वेस मौजूद हैं, तमाम ख़वातीन ये कहती हैं कि हम जिम या बकिया जगहों पे क्यों नहीं जाती? इसलिए नहीं जाती कि वहाँ पे मर्द होते हैं। आप सर कोई भी सर्वे कंडक्ट करवा लें पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की ख़वातीन के अंदर ये जो एक्यूमेंट है ना सर, बहुत ज़बरदस्त है। आप तालीमी इदारों के अंदर चले जाएँ, आप मार्केट्स के अंदर चले, आप जहाँ भी चले जाएँ, हमें अपनी ख़वातीन के ऊपर ये फ़ख्र है कि वो अपने हिजाब के साथ बहुत वक़ार के साथ सारे काम करती हैं हमारी ख़वातीन। ये जो लोग हैं बुनियादी तौर पे जिनको आग लगी हुई है, जिनका धुआं कल से ख़त्म ही नहीं हो रहा, हालांकि बारिश भी रात को हुई, उसके बावजूद धुआं ख़त्म नहीं हो रहा। ये धुआं असल में जलन है बुनियादी तौर पे, एक बुग़्ज़ है बुनियादी तौर पे, एक इस्लाम के ख़िलाफ़ अंदर एक मौजूद है इनके। इसलिए हम ये समझते हैं कि सर कोई दलील लाइए, कोई स्टडी लाइए, कोई लॉजिक पेश कीजिए, कोई तारीख़ का हवाला पेश कीजिए, तो हम समझेंगे कि आपने कोई बात की है। वगरना एक जेन्युइन और जायज़ मुतालबा है कि ख़वातीन के औकाते कार अलग, मर्दों के औकाते कार अलग। जिम चलना चाहिए और हमारी ख़वातीन को बराबर मौक़े मिलने चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ अलग कायम होनी चाहिए, जिम्स अलग बनने चाहिए, पार्क्स अलग होने चाहिए। जिस तरह की क्रिकेट टीम है, अब क्रिकेट टीम एक जैसी तो नहीं है ना सर, कि उसी में 6 ख़वातीन हैं 6 मर्द हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, फुटबॉल की टीम है, ऐसा नहीं है कि ख़वातीन की जो है टीम अलग है और ख़वातीन फुटबॉल की टीम है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि 6 ख़वातीन हैं और 6 फुटबॉलर मर्द हैं, ऐसा नहीं है। क्या है, अलग अलग है, हर स्पोर्ट्स की टीम्स अलग हैं। तो हम सब यही तो गुजारिश कर रहे हैं, यही तो आपकी खिदमत के अंदर लॉजिक दलील दे रहे हैं कि अलग कीजिए, इंडिपेंडेंस दीजिए, आज़ादी दीजिए।
خواتین کھیلیں، خواتین آگے بڑھیں، خواتین ملک کی ترقی کے اندر ایک رول پلے کریں۔ ہماری آبادی کا 50% سے زائد حصہ ہے خواتین اس وقت۔ اینڈ کے اوپر دوبارہ گزارش کیا کرنا چاہیں گے کہ سر دلیل سے دنیا قائم ہوتی ہے، اور آپ پاکستان کا آئین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی آرٹیکل کے مطابق مسلمانوں کے لیے اور اہل پاکستان کے لیے ایسا ماحول پیدا کرنا کہ جس سے ایک اسلامی معاشرہ وجود میں آئے، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو جو حنا پرویز صاحبہ ہوں یا کوئی اور ہوں جو ارکان اسمبلی یہ بات کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جو اپنا اوتھ لیا ہے اسمبلی کا، وہ اپنے حلف سے روگردانی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں اس موقع کی مناسبت سے کہ دیکھیے پاکستان کا جو معاشرہ ہے یہ بڑا شاندار معاشرہ ہے۔ اسلام کے ساتھ پاکستانی معاشرے کی محبت ایک انمول خزانہ ہے، ایک انمول انمٹ نقوش ہیں۔ پاکستان اور اسلام بالکل لازم و ملزوم ہیں، اور اس کا مظہر پاکستان کے عوام گاہے بگاہے دیتے رہتے ہیں۔ ہم ان تمام لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیے ایک نیوٹرل کنڈکٹ کر لیجئے سروے، دنیا سے پوچھ لیجئے، خواتین سے پوچھ لیجئے، ہماری بیٹیوں بہنوں اور تمام لوگوں سے پوچھ لیجئے کہ آپ انڈیپینڈنٹ جانا چاہیں گی کہ آپ کو جم کے اندر جانا چاہیں گی؟ سر آپ کے طوطے اڑ جائیں گے، ہوش اڑ جائیں گے آپ کے۔ جو سروے ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنی بڑی تعداد ہے جو اس وقت جانا چاہتی ہے۔ تو کیا ہے؟ یہ اسلام سے، پاکستان سے محبت ہے، اور ہماری خواتین ہمارا فخر ہے، ہمارے سر کا تاج ہیں، اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے کہ ہماری خواتین نے ہمیشہ پاکستان کے لیے، تعلیم کے میدان ہو، کھیل کا میدان ہو، کوئی بھی میدان ہو، ہماری خواتین نے شانہ بشانہ کام کیا ہے، ڈٹ کے کام کیا ہے، حجاب کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، آنر کے ساتھ ہماری خواتین نے کام کیا، اور ہمارا فخر ہے ہماری بیٹیاں۔ تو انشاءاللہ منہ کی کھائیں گے، پہلے بھی کھائی تھی اب بھی کھائیں گے۔ اس لیے ڈٹے رہیے، دیکھتے رہیے اور کنیکٹ رہیے۔ پاکستان جس کے لیے بنا تھا وہ بن کے رہے گا۔ کیا تھا پاکستان کا مطلب؟ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ اللہ کی حکمرانی، اللہ کا نظام آئے گا تو سب کو سکھ کا سانس ملے گا۔ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان کی ہماری مائیں اور بیٹیاں زندہ اور پائندہ۔